हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। बेसिकली ये हमारा एक और नया सेशन है जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 8 यानी कि क्वाड्रिलैटरल्स को। और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशंस को, लेकिन सारे नहीं, 4th, 5th, 6th और 7th क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन 8.2 एक्सरसाइज का हम कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में उसी को हम एक्सटेंड करेंगे, उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और 8.2 के आपके बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हैं आपके पास, 4th है, 5th है, 6th है और 7th है, इन चारों के सॉल्यूशंस को हम यहां पे करने जा रहे हैं। ये जो 4 एग्जांपल्स, 4 जो क्वेश्चंस हैं आपके इस पर्टिकुलर वीडियो में, ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। जैसा कि आपके एनसीईआरटी में 4th, 5th, 6th, 7th है, वैसे ही इस वीडियो में भी मैंने उसी सीक्वेंस में, उसी ही ऑर्डर में डिस्कस किया है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी मैं सेम रखता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, इस पर्टिकुलर वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ अच्छी बातें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि हम आपसे कहते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। क्या इस लाइन का मतलब आप समझते हैं? इस लाइन का मतलब यह होता है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है या फिर किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल है। अब बात आती है कि ये सारी चीजें हम एक्सेस कहां से कर सकते हैं, तो 2 जगहों से हम एक्सेस कर सकते हैं। पहला तो डेफिनेटली आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बिल्कुल इन सारी चीजों को हमारे चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं। जो दूसरी जगह है, जो ज्यादा बेटर है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट www.magnetbrains.com। वो बेटर इसलिए है क्योंकि वेबसाइट पे सारा कंटेंट क्लास वाइज अरेंज है, टॉपिक वाइज अरेंज है, चैप्टर वाइज अरेंज है, सब्जेक्ट वाइज अरेंज है। तो बेसिकली आप वहां पे आसानी से किसी भी टीचर की वीडियो सर्च कर सकते हो और उसकी सारी वीडियो एकदम सीक्वेंस में प्लेलिस्ट वाइज देख सकते हो। तो जाइए उस आप वेबसाइट को फटाफट विजिट करिए। एक और अच्छी बात यह है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो और कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर फेस कर रहे थे, इसका मतलब आप इंग्लिश के टर्म्स से कंफर्टेबल नहीं हैं, इसीलिए मैग्नेट ब्रेन्स एक नया चैनल लाया है यूट्यूब पे जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पे कंटेंट सब कुछ आपको, क्वालिटी तो यही मिलेगी, 100% फ्री भी रहेगा, लेकिन सारा का सारा कंटेंट किस में रहेगा? हिंदी में रहेगा। तो अगर आपको लैंग्वेज की समस्या है, आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है, तो उस चैनल को भी जाके जरूर चेकआउट करिए। चलो अब इस पॉजिटिव नोट पे हम इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं और जो पहला क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। याद रखिएगा ये क्वेश्चन 4 आपके एक्सरसाइज 8.2 का है। और अगर मैंने यहां पे इसको क्वेश्चन 4 लिखा, यानी कि एनसीईआरटी में भी कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर गिवन टू प्रूव और फिर जो है हम हमारे प्रूफ को कर लेंगे। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, BD इज अ डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. अब क्वेश्चन पढ़ के ज्यादा कुछ आपको समझ आया नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको डायग्राम से ज्यादा समझा सकता हूं। डायग्राम अगर आप देखोगे तो ABCD को हमने क्या बोला था क्वेश्चन में? ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की आप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जानते हो कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। और यहां पे दिया है कि कौन किसके पैरेलल है, यहां पे दिया है कि जो आपका AB है वो DC के पैरेलल है। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि जो आपका AB है वो किसके पैरेलल है? वो आपके DC के पैरेलल है। अब क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो पॉइंट E है ये बेसिकली आपके AD वाले साइड का मिड पॉइंट है। यहां पे ये पॉइंट E क्या हो गया? आपका मिड पॉइंट हो गया। किस वाले साइड का? AD वाले साइड का। एक और इंफॉर्मेशन गिवन है आपको कि ये जो लाइन EF है, ये EF लाइन बेसिकली पैरेलल है AB के या फिर पैरेलल है CD के। अगर किसी एक के पैरेलल होगी तो डेफिनेटली दूसरी लाइन के भी पैरेलल उसको होना ही पड़ेगा। तो ये EF लाइन को हमने ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है कि वो AB और DC दोनों के ही क्या है? पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है कि यहां पे जो आपको पॉइंट F दिख रहा है, ये पॉइंट F जो है आपके साइड BC का क्या है? मिड पॉइंट है। बड़ा ही सिंपल सा प्रूफ है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हम लिखते हैं।
पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास सबसे आसान चीज गिवन है कि आपके पास एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम है। तो आप लिख लो फर्स्ट जो आपके पास गिवन है वो ये है कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ऐसे आप लिख दीजिए। दूसरी चीज क्या गिवन है, दूसरी चीज आपको ये गिवन है डेफिनेटली ट्रेपेजियम है तो एबी किसके पैरेलल होगा, डीसी के पैरेलल होगा। तो चाहो तो आप लिख भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है उन दोनों बातों को बोल देता है। दूसरी चीज जो आपको गिवन है वो ये है कि ई जो है आपका मिड पॉइंट है। ई किसका मिड पॉइंट है, तो एडी वाले साइड का मिड पॉइंट है। अब ई किसका मिड पॉइंट है, लिख दो ई है आपका मिड पॉइंट, किस वाले साइड का मिड पॉइंट है, तो आपके एडी वाले साइड का मिड पॉइंट है। आप एग्जाम में ध्यान रखें, जैसे मैंने मिड पॉइंट की जगह एम डॉट पी लिख दिया है, आप एग्जाम में एम डॉट पी नहीं लिखेंगे, आप पूरा उसको प्रॉपर क्या लिखोगे, मिड पॉइंट लिखोगे। कभी भी मैथमेटिक्स में ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स का यूज मत करिएगा, आपका जो पूरा टर्म है आप उसको यूज करिएगा। तो ये दूसरा गिवन है। तीसरा आपको ये गिवन है कि ये जो लाइन ईएफ है ये बेसिकली किसके पैरेलल है, ये आपके एबी के पैरेलल है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि जो आपका ईएफ है वो किसके पैरेलल है, वो डेफिनेटली आपके एबी के पैरेलल है। तो ये तीन चीजें आपको दे दी गई हैं। टू प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ बस एक ही चीज करनी है कि एफ जो है वो मिड पॉइंट होना चाहिए बीसी का। तो हम यहां पे लिख देते हैं टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एफ जो है मिड पॉइंट है बीसी का। तो यहां पे लिख दो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बस ये हमने हमारे क्वेश्चन की फॉर्मेलिटी खत्म कर ली, यानी कि जो चीजें हमें हर बार लिखनी पड़ती है वो लिख ली है। यहां पे एक बात ध्यान रखना, जब आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे तो आप ये दोनों चीजों के साथ साथ डायग्राम को जरूर बनाना। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कभी भी आप ज्योमेट्री में प्रूफ के क्वेश्चंस करो या सॉल्यूशन फाइंड करने के क्वेश्चंस करो, आप हमेशा इस प्रोसीजर को फॉलो करो, यानी कि पहले आप गिवन लिखा करो, टू प्रूफ लिखा करो और राइट साइड में आप डायग्राम को भी बनाया करो। वरना ये प्रोसीजर अगर आप नहीं फॉलो करते हैं, भले ही आपने आंसर सही किया होगा, कोई इशू नहीं है, पर फिर भी आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे बिकॉज आपने ऑर्डर या सीक्वेंस को फॉलो नहीं करा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो है हम प्रूफ को लिख सकते हैं। तो प्रूफ लिखने से पहले एक बार डायग्राम वापस से बना लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो डायग्राम क्या था, बेसिकली ट्रेपेजियम का डायग्राम था। तो ट्रेपेजियम का डायग्राम हम बना लेते हैं। क्या था, ये था आपके पास ए, ये था आपके पास बी, ये था आपके पास सी और ये था डी। यहां पे आपके पास पॉइंट ई था और आपने ई एफ ये लाइन बना दी थी। इसके बीच में आप देख सकते थे कि ये जो है एक डायगोनल भी आपको मिली हुई थी। और भी कुछ नेमिंग की गई थी क्या, तो और कुछ नेमिंग नहीं की गई थी। यहां पे एक आप डायग्राम में काम कर सकते हो, जैसे कि आपको एक ये पॉइंट दिख रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली बीडी और ईएफ का इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन में आपको इस पॉइंट की नेमिंग नहीं दी गई है, तो चाहो तो आप अपने मन से कर लो। जैसे कि मैं इस पॉइंट को नेम दे देता हूं जी, ठीक है, मैंने इस पॉइंट को क्या नेम दे दिया, मैंने इस पॉइंट को नेम दे दिया जी। अब जो है मैं प्रूफ को स्टार्ट कर सकता हूं। तो प्रूफ को मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, तो जैसा कि आपको याद होगा 8.2 वाला जो एक्सरसाइज है ये कौन सी थ्योरम्स पे बेस्ड है, ये दो थ्योरम पे बेस्ड है। पहले आपके मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है, दूसरी आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है। तो इसमें कौन सा हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो इसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगाने वाले हैं। कैसे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, मिड पॉइंट थ्योरम लगाने से पहले या उसका कन्वर्स लगाने से पहले आपको ट्रायंगल को सेलेक्ट करने की जरूरत है कि मतलब किस ट्रायंगल में आप मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे या किस ट्रायंगल में आप मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगाओगे। तो पहले ट्रायंगल चूज कर लो। तो जो ट्रायंगल मैं चूज करने वाला हूं वो ट्रायंगल है मेरे पास ए डी बी, ये ट्रायंगल मैं चूज करने वाला हूं। ध्यान से देख लो, ट्रायंगल ए डी बी। अब ये जो ए डी बी ट्रायंगल है मैं इसको अलग से भी बना लेता हूं। तो लीजिए, मैंने इसको यहां पे अलग से भी फॉर्म कर लिया। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है, यहां पे आपके पास क्या है, ये आपके पास ई है और ये लाइन ये है और ये आपके पास जी है। तो ये ट्रायंगल की हम अभी बात कर रहे हैं। तो अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो इस ट्रायंगल में एक चीज गिवन है। क्या गिवन है कि आपका ई जो है एडी का मिड पॉइंट है। तो लिख लो, इसमें ये चीज गिवन थी कि ई क्या है, ई बेसिकली मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, आपके एडी का मिड पॉइंट है। ऐसे ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो कि ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन थी, इसका मतलब ये चीज गिवन हो गई। उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको क्वेश्चन याद होगा तो मैंने बोला था कि ईएफ जो है वो क्या है, एबी के पैरेलल है, ये भी गिवन था। तो क्वेश्चन में हमें ये गिवन था कि जो आपका ईएफ वाला साइड है वो बेसिकली किसके
पैरेलल है, वो आपके AB के पैरेलल है। अगर EF AB के पैरेलल है तो EF का जो छोटा सा हिस्सा होगा क्या वो भी AB के पैरेलल होगा? मैं वापस से बोल देता हूं, अगर EF AB के पैरेलल है तो EF का जो छोटा सा हिस्सा होगा क्या वो भी AB के पैरेलल होगा? तो बिल्कुल, आप EF का एक छोटा सा हिस्सा ढूंढो, तो EF का छोटा सा हिस्सा है EG, तो ये जो EG होगा ये भी क्या होगा? आपके AB के पैरेलल होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि इसका मतलब ये है कि EG जो है वो किसके पैरेलल है? वो आपके AB के पैरेलल है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स यहां पे आ गए हैं। कौन से दो स्टेटमेंट्स? तो देखिए, पहला वाला ये और दूसरा वाला ये। पहला वाला स्टेटमेंट आपको ये कह रहा है कि E जो है AD का मिड पॉइंट है, और दूसरा वाला स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है कि EG जो है AB के पैरेलल है। दो क्राइटेरियाज हैं या दो कंडीशन है, पहला कि E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, और दूसरा आपका जो EG है वो AB के पैरेलल है। अब मुझे आप बताओ, E अगर AD के मिड पॉइंट है, EG आपके AB के पैरेलल है, तो क्या हम मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगा सकते हैं? क्या बिल्कुल लगा सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। तो यहां पे हम बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, पूरा लिखना, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपको यह बताता है कि अगर E AD का मिड पॉइंट है, EG AB के पैरेलल है, इसका सीधा सा मतलब है कि G जो है वो किसका मिड पॉइंट है? BD वाले साइड का मिड पॉइंट है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट G जो है मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? आपके BD वाले साइड का मिड पॉइंट है। हमें ये तो डिराइव करना ही नहीं था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था? हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि F जो है BC वाले साइड के मिड पॉइंट है। हमने क्या प्रूफ किया है? हमने प्रूफ किया है कि G जो है वो BD वाले साइड का मिड पॉइंट है, यानी कि हम अभी प्रूफ से दूर हैं। अब कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसके लिए हम मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स को एक बार और लगाएंगे, यानी कि हमें एक और ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा जिसमें हम इसका कन्वर्स लगाएंगे। तो अब बात आती है कि किस ट्रायंगल को हम लेंगे। तो पहले ओरिजिनल डायग्राम बनाते हैं और फिर उसमें मैं आपको ट्रायंगल सेलेक्ट करके दिखाता हूं कि इस ट्रायंगल में हम मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगाएंगे। तो ओरिजिनल डायग्राम की बात कर लूं तो ये कुछ ऐसा था, ट्रेपेजियम था आपके पास, ये साइड, ये पॉइंट था A, ये था आपके पास B, ये था C, ये था D। यहां पे आपने ये BD वाला डायगोनल जोड़ दिया था और यहां पे आपने ऐसे EF वाली साइड भी जोड़ दी थी। आपने इस पॉइंट को G बोल दिया था। पिछले केस में मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया था? ABD। इस केस में मैं जो ट्रायंगल लेने वाला हूं वो है मेरे पास BCD। वापस से देख लीजिए मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल BCD की। तो इस ट्रायंगल को हम अलग से भी नीचे फॉर्म कर लेते हैं। तो अगर BCD वाले ट्रायंगल को हम फॉर्म करें तो ये रहा उसका CD वाला साइड, ये रहा आपके पास BC वाला साइड, और ये B और D को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो इस ट्रायंगल की हमारी बात चल रही है। अब इस ट्रायंगल में भी आप देख सकते हो यहां पे एक पॉइंट है G और यहां पे एक पॉइंट है F। चलिए इनको भी मार्क कर लिया और हमने G और F को ज्वाइन कर दिया। अभी हमने लास्ट पेज पे कुछ प्रूफ किया था। हमने लास्ट पेज पे ये प्रूफ किया था कि G जो है मिड पॉइंट है BD का। आप देख सकते हो कि ये चीज हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूफ कर चुकी है कि जो हमारा G है वो BD का क्या है? वो BD का मिड पॉइंट है। तो इस चीज को जरा हम यहां पे लगाते हैं कि G जो है आपके किसका मिड पॉइंट है? आपके BD वाले साइड का मिड पॉइंट है। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि G किसका मिड पॉइंट है? G जो है आपका मिड पॉइंट है वो है BD वाले साइड का। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा मैं पुराना कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं। आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन था। क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन में आपको यह गिवन था कि जो आपका EF है वो किसके पैरेलल है? वो आपके AB के पैरेलल है। क्या ये गिवन था कि नहीं गिवन था? बिल्कुल गिवन था। और आप जानते हो कि ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है। तो ABCD अगर ट्रेपेजियम होगा तो AB किसके पैरेलल होगा? आपका AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा। ये भी हम जानते हैं। जरा इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दो। देखो जरा,
EF AB के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है। तो जब इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करोगे तो आप लिख सकते हो कि जो आपका EF वाला साइड है वो किसके पैरेलल है, वो आपके CD के पैरेलल है। वापस से देख लो, हमने क्या कर दिया है प्रूफ, हमने ये प्रूफ कर दिया है कि EF वाला साइड जो है आपके CD के पैरेलल है। अब वापस से वही बात कि EF अगर CD के पैरेलल है तो EF का जो छोटा सा हिस्सा होगा वो भी तो CD के पैरेलल होगा। तो EF का छोटा सा हिस्सा कौन सा दिख रहा है, तो EF का जो छोटा सा हिस्सा मुझे दिख रहा है वो है GF। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मेरा जो GF वाला साइड है वो किसके पैरेलल होगा, वो CD के पैरेलल होगा। अब यहां पे दो चीजें मैंने डिराइव करी है। किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं ट्रायंगल BCD वाले की बात कर रहा हूं। इस ट्रायंगल BCD में आपका G जो है वो BD का मिड पॉइंट है। देखो हम यहां पे लिख चुके हैं कि G जो है आपके BD का क्या है, मिड पॉइंट है। और अभी हमने ये प्रूफ कर लिया कि GF जो है किसके पैरेलल है, आपके CD के पैरेलल है। तो वापस से दो कंडीशंस बन चुकी हैं जिससे हम क्या लगा सकते हैं, हमारे मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगा सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखेंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम लिखेंगे जैसा कि G आपके BD वाले साइड का मिड पॉइंट है और GF जो है CD के पैरेलल है, इसका मतलब यह है कि जो आपका F वाला पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है, वो आपके BC वाले साइड का मिड पॉइंट है। तो हम यहां पे लिख देंगे कि जो हमारा F वाला पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है, वो आपका मिड पॉइंट है BC वाले साइड का। और इस तरीके से जो आपका ये क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है। यही प्रूफ करना था और आपने वही चीज प्रूफ कर दी है। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं भाई, यही चीज प्रूफ करनी थी। आपको प्रूफ करना था कि F जो है मिड पॉइंट है BC का और हमने वही चीज प्रूफ कर ली है। आप पूरे क्वेश्चन को एक बार स्टार्टिंग से एट अ ग्लांस देख सकते हैं। हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास गिवन था कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, E जो है आपके AD वाले साइड का मिड पॉइंट है, साथ में EF जो है आपके AB के पैरेलल है। और आपको यह प्रूफ करना था कि F जो है वो BC के मिड पॉइंट है। इसके लिए आपने क्या किया, इसके लिए आपने यह किया कि आपने पहला ट्रायंगल कंसीडर किया ADB और ADB वाले ट्रायंगल में आपने मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स निकाला। और ABD वाले ट्रायंगल में जब आपने मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगाया तो आपको पता चला कि G जो है किसका मिड पॉइंट है, आपके BD का मिड पॉइंट है। यहां पे वीडियो पॉज करके आप सारी चीजों को लिख लेना। जब आपको पता चल गया कि G जो है BD वाले साइड का मिड पॉइंट है, फिर आपने मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स किसमें लगाया, तो आपने एक नया ट्रायंगल चूज किया। नया ट्रायंगल था आपके पास BCD। आपने इस BCD वाले ट्रायंगल में वापस से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया और आपको मिल गया कि F जो है किसका मिड पॉइंट है, आपके BC वाले साइड का मिड पॉइंट है। और इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाता है। यानी कि जो हमारे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 था उसको हमने यहां पे पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। ये सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन, इनफैक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मैं सही बोल रहा हूं, यही क्वेश्चन सेम टू सेम कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इस टाइप से रिलेटेड तो आपको पूछे ही जाते हैं। तो ये पूरा प्रूफ आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कैसे हमने दो ट्रायंगल को कंसीडर किया, कैसे उन दोनों में हमने मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगाया। चलिए अब क्वेश्चन 4 के डिस्कशन के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के डिस्कशन में। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है और इसमें भी हमको बेसिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाए या मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगाए। अगर हमें पता चल जाएगा ना कि कौन सा थ्योरम लगाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम कैसे दिमाग लगाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान। और यहां पे मैं आपको हिंट दे देता हूं कि यहां पे आप लगाओगे प्योरली मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स को। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले डायग्राम की मदद से थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको गिवन था कि यहां पे आपको एक पैरेललोग्राम है। कौन सा पैरेललोग्राम गिवन है, तो ये जो ABCD जो सबसे बड़ा क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है ना, ये आपका एक क्या है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। तो इसको हम साइड बाय साइड गिवन भी लिखते चलते हैं
जिससे हमारा टाइम बच जाएगा। तो जो सबसे पहली चीज आपको यहां पे दे दी गई है, गिवन है, वो ये है कि ABCD कौन है? तो ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो यहां पे आप लिख दो कि ABCD कौन हो गया? तो ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। डन। अब दूसरी चीज यहां पे उन्होंने दी है, दूसरी चीज एक्चुअली दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। पहला दिया है E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। E जो है आपके कौन से वाले साइड का मिड पॉइंट है? AB वाले साइड का मिड पॉइंट है। तो यहां पे लिख दो कि आपका जो E है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? तो E मिड पॉइंट है आपके AB वाले साइड का। और जो तीसरा दिया गया है कि F जो है ना ऊपर वाला पॉइंट, वो मिड पॉइंट है आपके CD वाले साइड का। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि जो आपका F है ये मिड पॉइंट है कौन से साइड का? तो CD वाले साइड का मिड पॉइंट है। बस इतना ही आपको गिवन है। अब जो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि दो लाइनें बन रही हैं। कौन सी दो लाइनें बन रही हैं? एक लाइन बन रही है आपके पास AF और दूसरी लाइन आपके पास बन रही है EC। चलिए ये दो लाइनें बन रही है और ये रहा आपके पास डायगोनल BD। तो ये जो दो लाइनें हैं आपके इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करती है। अब ये ट्राइसेक्ट क्या होता है? जैसे कि वर्ड होता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है एक चीज को दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो ट्राइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है एक लाइन को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो बेसिकली आपको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन BD है ये तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अब कौन से तीन इक्वल पार्ट्स? तो आपको बेसिकली प्रूफ करना है कि ये जो DP वाला पार्ट है ये आपके PQ वाले पार्ट के इक्वल है और जो PQ वाला पार्ट है वो आपके BQ वाले पार्ट के इक्वल है। अगर आप ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम जरा लिख लेते हैं कि टू प्रूफ क्या है। तो टू प्रूफ आपको है, आप लिख लो यहां पे, आप किसी को भी ले सकते हो, जैसे कि मैं ले लेता हूं। हमें प्रूफ करना है कि DP जो है वो किसके इक्वल है? वो आपके PQ के इक्वल है। और जो PQ है वो किसके इक्वल प्रूफ करना है? आपको QB के इक्वल प्रूफ करना है। अब यहां पे आपको हो सकता है कि आपको ना मिड पॉइंट थ्योरम दिखे ना उसका कन्वर्स दिखे, क्योंकि डायरेक्टली इसमें ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ टास्क है। इनफैक्ट हम क्वेश्चन को डायरेक्टली मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से स्टार्ट करेंगे ही नहीं, हम क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम को ढूंढेंगे। तो चलिए पहले ये टास्क कर लेते हैं कि भाई इस बड़े से फिगर में जिसमें ABCD ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है उसमें कौन सा छोटा पैरेललोग्राम छुपा हुआ है। चलिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम को यहां पे वापस से बना लेंगे। तो क्या गिवन था? ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन था ना, तो आप बना लो। ये रहा आपके पास फिगर, नाम क्या दे दिया इसका आपने? ABCD। चलिए बहुत बढ़िया, ABCD आपने पैरेललोग्राम दे दिया। यहां पे आपको याद होगा, हम देख लेते हैं E किसका मिड पॉइंट है? AB का। F किसका मिड पॉइंट है? CD का। तो ये आपके पास रहा E जो AB का मिड पॉइंट है और ये रहा ऊपर आपके पास F जो आपके CD का मिड पॉइंट है। आपने क्या किया है? आपने ये किया है कि A को F से ज्वाइन कर दिया है और C को E से ऐसे ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद आपने BD वाले डायगोनल को ऐसे कनेक्ट कर दिया है। तो जब आपने BD वाले डायगोनल को कनेक्ट किया तो दो पॉइंट्स बने P और Q, आपको उन्हें भी दिखाने पड़ेंगे। ये पॉइंट आपके पास हो गया P जबकि ये पॉइंट हो गया आपके पास Q, ये आपने दिखा दिया। चलिए अब क्या लिखते हैं? अब हम लिख लेते हैं प्रूफ। तो बेसिकली ये क्या बोला था मैंने आपको, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक पैरेललोग्राम ढूंढने से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक क्वाड्रिलैटरल मिलेगा AECF। ध्यान से देख लो किस क्वाड्रिलैटरल की बात चल रही है? AECF क्वाड्रिलैटरल की। मुझे मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये दिख रहा है कि AECF को मैं पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं। अगर AECF को मैं पैरेललोग्राम प्रूफ कर देता हूं मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि AECF को पैरेललोग्राम में प्रूफ करूं कैसे? तो उसके लिए दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज, जैसा कि आप जानते हो, क्या जानते हो कि ABCD क्या है? ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी वो? हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेललोग्राम की। सबसे पहली कि अगर ABCD पैरेललोग्राम है इसका मतलब उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है इसका सीधा सा मतलब है कि AB जो होगा किसके पैरेलल होगा? आपके CD वाले साइड के पैरेलल होगा। अब आपके पास ABCD के पैरेलल तो मिल गया, AB का एक छोटा सा हिस्सा कौन है? AE,
और CD का एक छोटा सा हिस्सा कौन है, CF, क्या ये छोटे छोटे हिस्से भी आपस में पैरेलल होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर ABCD के पैरेलल है तो उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, यहां पे AE, ऊपर जो है CF, ये भी आपस में पैरेलल होंगे। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि जो आपका AE होगा वो किसके पैरेलल होगा, वो आपके CF के पैरेलल होगा। बहुत बढ़िया, ये आपका पहला स्टेटमेंट है। अब इसके बाद मेरी बात सुनिएगा, ABCD पैरेललोग्राम था, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका AB वाला साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपके CD वाले साइड के इक्वल हो जाएगा। ऑपोजिट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, लिखने की जरूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो। अब हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन थी कि E जो है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, तो वो आपके AB का मिड पॉइंट है। अब E अगर AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या कर सकता हूं मैं, क्या मैं AB को 2 टाइम्स ऑफ AE लिख सकता हूं क्या? वापस से सुन लो मैंने क्या कर दिया। अगर E जो है AB वाले साइड का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो आपका बड़ा वाला लाइन है उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटा है मैंने, तो AB को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ AE। ऐसा क्यों लिख पाया मैं 2 टाइम्स ऑफ AE, बिकॉज E वॉज मिड पॉइंट ऑफ AB। यही लॉजिक मैं ऊपर भी लगाने वाला हूं। मेरा जो CD है उसका मिड पॉइंट कौन है, उसका मिड पॉइंट F है, तो मैं CD को क्या लिख सकता हूं, मैं उसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ CF। यहां पे आप रीजन डाल सकते हो, क्या रीजन डाल सकते हो, अब लिख सकते हो कि E जो है हमारा मिड पॉइंट है, किसका, AB का, और जो आपका F है वो किसका मिड पॉइंट है, तो F मिड पॉइंट है आपके CD का। ऐसे आप ब्रैकेट में रीजन भी डाल सकते हो। चलो, तो हमने ये दोनों बातें कर ली। अब दोनों साइड से क्या हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। अगर हमने दोनों साइड से 2 को कैंसिल कर दिया तो हमें क्या मिला, हमें यह मिला कि जो हमारा AE है वो किसके इक्वल है, वो हमारे CF के इक्वल है। अब दो स्टेटमेंट्स यहां पे बने हैं। पहला स्टेटमेंट ये कि AE जो है वो CF के पैरेलल है, और दूसरा स्टेटमेंट ये कि AE जो है वो CF के इक्वल है। तो जरा मैं इस क्वाड्रिलैटरल को अलग से बना देता हूं। कौन से क्वाड्रिलैटरल को, AECF वाले क्वाड्रिलैटरल को अलग से बनाता हूं। तो अगर AECF वाले क्वाड्रिलैटरल को अलग से बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। मैं नेमिंग कर दूं अगर पॉइंट्स की, तो ये है आपके पास A, ये है आपके पास E, ये है आपके पास C, और ये है आपके पास F। इस क्वाड्रिलैटरल AECF में अभी हमने प्रूव किया कि AE किसके पैरेलल है, देख लो CF के पैरेलल है। और हमने एक और बात प्रूव की है कि AE जो है वो किसके इक्वल है, वो आपके CF के इक्वल है। अगर AE CF के पैरेलल है और AE अगर CF के इक्वल है तो मुझे एक थ्योरम याद आती है, और वो थ्योरम थी थ्योरम 8.8, जो हमें ये कहती थी कि अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं, इसका मतलब वो क्वाड्रिलैटरल कौन है, वो एक पैरेललोग्राम है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा बाय थ्योरम 8.8, बस इतना लिख दोगे काफी है। बाय थ्योरम 8.8 हम बोल सकते हैं कि जो हमारा AECF है वो क्या हो गया, AECF बेसिकली आपके पास एक पैरेललोग्राम हो गया। डन, बहुत अच्छी बात है कि हमारा AECF क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम तो हमें मिल गया, अब इसका हम यूज कैसे करेंगे तो जरा वो देख लेते हैं। हमने याद रखना हमने क्या प्रूफ किया कि AECF जो है वो पैरेललोग्राम है। चलो उसको जरा यहीं पे देख लेते हैं। अब AECF अगर पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अब इसमें ऑपोजिट साइड क्या है, एक तो AECF के पैरेलल होगा जो कि हम जानते हैं, और जो दूसरे वाले ऑपोजिट साइड है वो AF है, और कौन है, वो EC है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा AF वाला साइड है वो किसके पैरेलल होगा, वो EC वाले साइड के पैरेलल होगा। तो हम यहां पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि जो हमारा AF वाला साइड होगा वो किसके पैरेलल होगा, वो EC वाले साइड के पैरेलल होगा। और ऐसा क्यों, तो बिकॉज AECF एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। चलिए, अब इतनी सारी बातें करने के बाद हम जो है मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्ट्स पे आ सकते हैं, या हम ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करना चालू कर सकते हैं। तो पहले ओरिजिनल डायग्राम बनाते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो अभी आपने प्रूव किया है ना पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट, उसको वहां पे कैसे अप्लाई करोगे। तो डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम आपके पास कैसा था, डायग्राम आपके पास कुछ ऐसा था। ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, ये पॉइंट C था, ये पॉइंट D था। आपने BD वाले डायगोनल को जोड़ दिया था। यहां पे कहीं आपके
पास E था, यहां पे कहीं आपके पास F था। फिर आपने क्या किया था, फिर आपने कुछ ऐसा किया था, आपने A और F को ज्वाइन कर दिया था, आपने C और E को ज्वाइन कर दिया था, और यहां पे इस पॉइंट का आपने नाम P दे दिया था और इस पॉइंट का नाम आपने Q दे दिया था। अब इसमें जो सबसे पहला ट्रायंगल मुझे आइडेंटिफाई करना है वो होने वाला है ट्रायंगल DQC। वापस से मैं बता देता हूं क्या नाम लिया मैंने, ट्रायंगल DQC। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल DQC की। हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को अलग से भी यहां पे बना लेते हैं। तो DQC की आप बात करोगे तो ये रहा आपके पास D, ये रहा आपके पास Q और ये रहा आपके पास C, और इसको भी आपने ज्वाइन कर दिया तो मिल गया आपको DQC। अब इस DQC में आप ये देख लो कि यहां पे F जो है वो आपको दिया गया है और यहां पे जो है आपको P दिया गया है, और आपने इन दोनों को ज्वाइन करके PF बना दिया। ठीक है, डन। चलिए अब इसमें मेरी बात सुनिएगा भाई, हमने अभी लास्ट पेज में प्रूफ किया था कि जो हमारा AF है वो किसके पैरेलल है, वो हमारे EC के पैरेलल है, ये हमने प्रूफ किया था। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो हमारा AF है वो किसके पैरेलल है, तो वो हमारे EC के पैरेलल है। अब AF अगर EC के पैरेलल होगा तो AF का हिस्सा और EC का हिस्सा वो भी आपस में पैरेलल होंगे। तो AF का हिस्सा कौन है, तो AF का हिस्सा है PF और EC का हिस्सा कौन है, QC। तो मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा PF होगा वो QC के पैरेलल होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि जो मेरा PF होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, वो मेरे QC के पैरेलल हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, तो मैंने यहां पे प्रूव कर लिया कि PF जो है किसके पैरेलल है, वो QC के पैरेलल है। एक और चीज मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, वो क्या गिवन थी कि F जो है वो CD का मिड पॉइंट है। ये ऑलरेडी गिवन था मुझे कि F किसका मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है आपके CD का। क्या आपको नहीं लगता कि हम यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगा सकते हैं? हम बिल्कुल यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगा सकते हैं, बिकॉज आपके पास F किसका मिड पॉइंट है, CD का मिड पॉइंट है। आपको PF किसके पैरेलल दिया है, QC के पैरेलल दिया है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आप कह सकते हो कि P जो है किसका मिड पॉइंट होगा, DQ का मिड पॉइंट होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स, किसका कन्वर्स, तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। तो उससे हम लिख सकते हैं कि हमारा P क्या हो गया, तो P जो हो गया मिड पॉइंट हो गया। किसका मिड पॉइंट हो गया, तो ये हमारे DQ वाले साइड का मिड पॉइंट हो गया। अब P अगर DQ वाले साइड का मिड पॉइंट है, वापस से सुनना, अगर P DQ वाले साइड का मिड पॉइंट है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो मेरा DP होगा वो किसके इक्वल होगा, वो मेरे PQ के इक्वल होगा। और मैंने ये चीज, पहली चीज डिराइव कर ली। मुझे ये प्रूफ करना था कि DP जो है वो PQ के इक्वल है और PQ जो है वो QB के इक्वल है। बेसिकली तीनों हिस्से जो आपके डायगोनल BD के हैं वो आपस में इक्वल हैं। अभी हमने सिर्फ दो हिस्सों को इक्वल प्रूफ किया, जो कि है DP और जो कि है PQ। अभी एक हिस्सा बचा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वापस से मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगाएंगे और पहले एक ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बात आती है कि आप ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो डायग्राम हम ओरिजिनल वाला एक बार और बना लेते हैं। तो ओरिजिनल वाले डायग्राम में जैसा कि आपको याद होगा, ऐसा एक पैरेललोग्राम था, नाम था ABCD, और इस पैरेललोग्राम में यहां पे मिड पॉइंट था E और यहां पे मिड पॉइंट था F। आपने क्या किया था, आपने A और F को ज्वाइन कर दिया था, आपने E और C को ज्वाइन कर दिया था। जब आपने ज्वाइन कर दिया उसके बाद आपने BD वाले साइड को ऐसे ज्वाइन किया और इस पॉइंट को आपने P बोल दिया और इस पॉइंट को आपने Q बोल दिया। पिछले केस में मैंने DQC वाला ट्रायंगल लिया था, इस केस में जो ट्रायंगल लेने वाला हूं उसका नाम है APB। तो मैं लिख देता हूं मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल APB वाले ट्रायंगल की। मैं अलग से भी आपको बना के दिखा देता हूं। ये रहा आपके पास पॉइंट A, ये कहीं रहा आपके पास पॉइंट P और ये रहा आपके पास पॉइंट B। आप जब इनको ज्वाइन कर दोगे, ये आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, चलिए तो आपका ट्रायंगल APB बन गया। इस APB ट्रायंगल में आप देख सकते हो यहां पे एक पॉइंट Q है और यहां पे AB वाले साइड पे एक पॉइंट E है। तो आप Q और E को भी क्या कर दो, आपस में इनको ज्वाइन कर दो। चलो अब
अब जरा देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट्स लगाने वाले हैं। जरा याद करो, हमने किसी को पैरेललोग्राम प्रूफ किया था। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद मैंने बोला था कि जो आपका AF वाला साइड है वो किसके पैरेलल होगा, वो आपके EC वाले साइड के पैरेलल होगा। ये हम प्रूफ भी कर चुके थे, याद भी हमें। और वापस से वही बात, AF का छोटा सा हिस्सा, AF का हिस्सा कौन है, AF का हिस्सा है AP। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका AP होगा EC के छोटे से हिस्से के पैरेलल होगा। EC का छोटा सा हिस्सा कौन है, EQ। तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका AP होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, वो आपके EQ के पैरेलल हो जाएगा। यानी कि आप यहां पे इस डायग्राम में ऐसा बना दो कि AP किसके पैरेलल है, आपके EQ के पैरेलल है। एक और चीज यहां पे आपको क्वेश्चन में गिवन थी, और वो ये गिवन थी कि E जो है मिड पॉइंट है। E किसका मिड पॉइंट है, तो E मिड पॉइंट है आपके AB का। तो ये दो स्टेटमेंट्स आपके सामने बन गए हैं। पहला स्टेटमेंट आपको ये मिला कि AP किसके पैरेलल है, EQ के पैरेलल है। दूसरा स्टेटमेंट आपको ये मिला कि E जो है AB का मिड पॉइंट है। तो कौन सा थ्योरम लग जाएगा, कन्वर्स लग जाएगा। और कन्वर्स आपको क्या बताएगा, कन्वर्स आपको ये बताएगा कि Q जो है वो मिड पॉइंट है, ये O नहीं है, ये Q है। याद रखिएगा कि Q जो है वो मिड पॉइंट किसका है, BP का है। तो यहां पे लिख देंगे हम बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपको क्या बोलेगा, वो आपको ये बोलेगा कि जो आपका Q है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, BP का। तो आप लिख सकते हैं Q जो है मिड पॉइंट है, और किसका मिड पॉइंट है, तो आपके BP वाले साइड का मिड पॉइंट है। और हम जानते हैं कि अगर Q BP वाले साइड का मिड पॉइंट हुआ तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारी PQ वाली दूरी है वो QB वाली दूरी के बराबर होगी। बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं। अब लास्ट पेज में मैंने क्या डिराइव किया था, तो उसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, और इस पेज में मैंने क्या डिराइव किया है, उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को कंबाइन करूंगा। तो इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 जरा याद कर लेते हैं हम कि हमारा DP जो है PQ के इक्वल है। चलिए लिख लेते हैं। हमने अभी प्रूफ किया है कि हमारा DP जो है वो किसके इक्वल है, ये PQ के इक्वल है। कौन से स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट 1 से। और अभी लास्ट पेज में मैंने कुछ प्रूफ किया है, वो ये प्रूफ किया है कि PQ जो है वो QB के इक्वल है। तो मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं कि जो मेरा PQ है वो किसके इक्वल है, वो QB के इक्वल है। ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट है। क्या हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कंबाइन कर सकते हैं। DP PQ के इक्वल है, PQ QB के इक्वल है। इसका मतलब वो तीनों क्या है, आपस में सेम है। इस तो आप लिख दोगे कि जो आपका DP है वो PQ के इक्वल है, और PQ किसके इक्वल है, आपके QB के इक्वल है। अब जरा सोचो, आपके पास वो डायगोनल BD था, ऐसा मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं। ये डायगोनल आपके पास BD था, और इसमें कहीं पॉइंट P था, और इसमें कहीं पॉइंट Q था। आपको क्या प्रूफ करना था कि ये जो डायगोनल BD है ट्राइसेक्ट होता है। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 बराबर हिस्सों में बंटता है। तो देखो बट गया 3 बराबर हिस्सों में। ये डिस्टेंस आपकी DP है, ये किसके इक्वल हो गया, तो ये आपके PQ के इक्वल हो गया, और PQ जो है किसके इक्वल हो गया, QB के इक्वल हो गया। इसका मतलब जो चीज हमें प्रूफ करनी थी वो चीज हमने यहां पे प्रूफ कर दी है। तो हम यहां पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, बात खत्म। इससे ज्यादा मेहनत आपको इस क्वेश्चन में नहीं करनी है। टेंशन मत लो, हो सकता है कि आपको कोई स्टेप कहीं पे लैग कर गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्यूशन इसका बड़ा था। तो मैं क्या करता हूं, एक बार सारे स्टेप्स को रिकैपिचुलेट कर देता हूं, जिससे कहीं कोई समस्या ना बचे। तो देखिए हमने क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया था, हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था यहां से। तो इस क्वेश्चन में पहले हमने गिवन वगैरह लिखा था। गिवन बहुत ही साधारण सी चीजें थी। पहली की ABCD पैरेललोग्राम है, दूसरी की आपके पास E जो है AB का मिड पॉइंट है, और तीसरी F जो है मिड पॉइंट है CD का। फिर मैंने आपको बोला कि ये चीज आपको प्रूफ करनी है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो प्रूफ के लिए मैंने डायग्राम वापस से बनाया, और ABCD जो पैरेललोग्राम है मैंने उसको कंसीडर किया। ABCD पैरेललोग्राम में मैंने आपको ये बोला कि आपका AB जो है CD के पैरेलल है, तो उसके छोटे छोटे हिस्से आपस में पैरेलल होंगे, यानी AE जो होगा CF के पैरेलल होगा। सिमिलरली यहां पे मिड पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट से AE को मैंने CF के इक्वल भी ले आया। इन दोनों स्टेटमेंट को जब मैंने कंबाइन किया तो थ्योरम 8.8 कहता है हमको कि AECF क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब AECF अगर पैरेललोग्राम होगा तो उसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। ऑपोजिट साइड्स आपके पास AF है और EC है, तो आप लिख सकते हो कि जो आपका AF है वो EC के पैरेलल होगा।
इसके बाद आप अगली बात पे आए, आपने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई किया। तो जो सबसे पहला ट्रायंगल आइडेंटिफाई किया हमने DQC और उसमें हमने कन्वर्स लगा दिया, तो जो हमारा DP है वो PQ के इक्वल आ गया। जब DP PQ के इक्वल आ गया तो हमने एक और ट्रायंगल आइडेंटिफाई किया जो कि है आपके पास APB। इसमें भी हमने क्या लगाया, हमने मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगाया और हमारा जो PQ है वो QB के इक्वल हो गया। जब हमारा PQ QB के इक्वल हो गया तो हम आए इस स्टेटमेंट पे और हमने बोला कि देखो भाई DP जो है PQ के इक्वल है, PQ जो है QB के इक्वल है, तो इन दोनों स्टेटमेंट को जब आप कंबाइन करोगे तो आप कह सकते हो तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है। और इसकी तरीके से आपका जो प्रूफ का क्वेश्चन है वो यहां पे खत्म हो चुका है। तो ये बेसिकली आपके 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सोल्यूशन मैंने आपको यहां पे बताया है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस सोल्यूशन में मैंने लीव करी या लेफ्ट आउट करी है। तो बिल्कुल आप सारे सोल्यूशन को अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो हम 8.2 वाला एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे और 8.2 के कौन से क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने डिस्कस करने के बोले थे, 4th, 5th, 6th और 7th। 4th और 5th हो चुका है, अब किस क्वेश्चन की बारी है, तो अब बारी है आपके क्वेश्चन नंबर 6th की। तो क्वेश्चन नंबर 6th क्या है उसको जरा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और फिर जो है हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 6th में क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर। इस क्वेश्चन में आपको यह शो करना है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल है, यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं या रोम्बस की बात कर रहा हूं, एनी जनरल क्वाड्रिलैटरल की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर कोई भी आपके पास क्वाड्रिलैटरल है और अगर उसके ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो, चारों ही साइड्स के, तो आपको जो वो मिड पॉइंट के साइड्स को ज्वाइन करने पे जो साइड्स मिलते हैं या फिर जो लाइंस मिलते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नहीं समझ आया ऐसे, कोई बात नहीं, डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं। याद रखिएगा, कोई भी क्वाड्रिलैटरल बनाना है, कोई सा जनरल क्वाड्रिलैटरल नहीं बनाना है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कोई भी शेप का क्वाड्रिलैटरल, जैसे कि ये पॉइंट हमारे पास A हो गया, इस पॉइंट को हम B ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम C ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम D ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो एज सच मैं कोई क्वाड्रिलैटरल स्पेशल नहीं बना रहा हूं, जस्ट कोई भी शेप मैंने यहां पे ले लिया है। अब यहां पे चारों साइड्स के कुछ ना कुछ मिड पॉइंट्स होंगे। तो AB वाले साइड का मिड पॉइंट मैं मान लेता हूं P है, BC वाले साइड का मिड पॉइंट मान लेता हूं मैं Q है और CD वाले साइड का मिड पॉइंट मैं मान लेता हूं R है और इसके मिड पॉइंट को S बोल देते हैं। अब आपको P और R को करना है ज्वाइन। तो आपको क्या करना है, आपको P और R वाले पॉइंट को करना है ज्वाइन। ये थोड़ा गलत ज्वाइन कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, वापस से ज्वाइन कर लेते हैं। तो P और R को हमने ज्वाइन कर दिया, अभी कोई टेंशन नहीं। यहां पे आपको Q और S को ज्वाइन करना है। लीजिए, आपने Q और S को भी ज्वाइन कर दिया और मान लो कि ये जो इंटरसेक्शन है वो पॉइंट है O। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो दो लाइनें बनी हैं PR और QS, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहां पे बाइसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहां पे गिवन लिख लेते हैं, टू प्रूफ लिख लेते हैं और फिर जो है प्रूफ को स्टार्ट करेंगे। तो गिवन क्या है आपके पास, तो गिवन तो इस बार एज सच कोई खास चीजें नहीं है। हाँ, आपके पास सबसे पहली चीज जो गिवन है वो एक क्वाड्रिलैटरल गिवन है और क्वाड्रिलैटरल का क्या नाम है, तो क्वाड्रिलैटरल जो आपने लिया है इस क्वेश्चन में वो ले लिया है ABCD। डन। दूसरी चीज जो आपको गिवन है वो ये है कि P जो है मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, तो P आपका मिड पॉइंट है AB का, जबकि आपका Q जो है वो भी मिड पॉइंट है। Q किसका मिड पॉइंट है, तो Q आपका मिड पॉइंट है BC वाले साइड का। फोर्थ, आपका R जो है वो भी मिड पॉइंट है। R किसका मिड पॉइंट है, तो R आपका मिड पॉइंट है CD वाले साइड का। और लास्ट 5th पॉइंट पे आप लिख सकते हो कि आपका जो S है वो S मिड पॉइंट है आपके AD वाले साइड्स का। तो ये चीजें आपको यहां पे दी गई हैं। अब प्रूफ क्या करना है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो दो लाइनें हैं QS और PR, ये आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्शन का मतलब O जो है आपके PR का भी मिड पॉइंट होगा और O जो है आपके QS का भी मिड पॉइंट होगा। और O अगर PR का मिड पॉइंट है तो PO किसके इक्वल होगा, RO के इक्वल होगा। और आपका SO किसके इक्वल होगा, QO के इक्वल होगा। तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है। अब इतना मेहनत मत करो, आप तो स्टेटमेंट में लिख दो टू प्रूव लाइन PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर एट O। बस इतना लिख दो आप, काम बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे टू प्रूव में, अगले पेज पे लिख लेते हैं। टू प्रूव में हम लिख देंगे, यहां पे लिखते हैं
टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको प्रूफ करना है कौन से लाइंस लिए हैं हमने लिया है पहला पी आर, दूसरा लिया है क्यू एस। टू प्रूव लाइन पी आर एंड क्यू एस, सही लिया है ना, पी आर एंड क्यू एस सही लिया है। टू प्रूव लाइन पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर, कितने पे बाइसेक्ट करते हैं, बस बाइसेक्ट ईच अदर, कितने पे बाइसेक्ट करते हैं वो भी आपका टेंशन नहीं है, बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ, कौन से पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं तो आप लिख सकते हो एट पॉइंट ओ, तो लिख दो बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, बस ये चीज आप प्रूफ कर दोगे, आपका क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा। कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत है क्या, तो हाँ यहां पे हल्के से कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो हम उस कंस्ट्रक्शन को पूरा करेंगे। तो पहले ओरिजिनल डायग्राम बना लेते हैं। तो ओरिजिनल डायग्राम में आपको याद होगा ये पॉइंट ए था, यह आपके पास पॉइंट बी था, ऊपर कहीं पॉइंट आपके पास सी था और यहां पे आपके पास पॉइंट डी था। आपने इन सभी को ऐसे ज्वाइन कर दिया था, ए से बी, बी से सी से डी और ए से डी। यहां का मिड पॉइंट आपके पास P गिवन था, यहां का मिड पॉइंट Q गिवन था, यहां का मिड पॉइंट R गिवन था और यहां का मिड पॉइंट आपको S गिवन था। तो आपने क्या किया, आपने पी आर को भी ज्वाइन कर दिया, आपने क्यू एस को भी ज्वाइन कर दिया और ये पॉइंट आपने ओ बोल दिया। जो कंस्ट्रक्शन में इस क्वेश्चन में करने वाला हूं, मैं क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस को फॉर्म करने वाला हूं। कौन से क्वाड्रिलैटरल को फॉर्म करूंगा कंस्ट्रक्शन की मदद से, पी क्यू आर एस। तो चलिए हम क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस को फॉर्म कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में सिंपल सा करेंगे, ज्वाइन पी क्यू। क्या लिख दो आप तो लिख दो ज्वाइन पी क्यू, ऐसे ज्वाइन कर दो पी क्यू को, ज्वाइन कर दो क्यू आर को, ज्वाइन कर दो आर एस को और ज्वाइन कर दो पी एस को, जिससे आपको क्या मिल जाए, पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलैटरल मिल जाए। तो यहां पे हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन आपको सिंपल सा करना है, ज्वाइन पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड पी एस, ऐसा लिख दो, ज्वाइन पी एंड क्यू। फिर किसको ज्वाइन किया, फिर आपने ज्वाइन किया क्यू एंड आर, और फिर किसको आपने ज्वाइन किया, तो फिर आपने ज्वाइन किया आर एंड एस, और लास्ट में किसको ज्वाइन कर दिया आपने, तो लास्ट में आपने ज्वाइन कर दिया पी एंड एस को। और ये सब ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिल गया, तो आपको मिल गया क्वाड्रिलैटरल। कौन सा क्वाड्रिलैटरल आपको मिल गया, तो आपको जो क्वाड्रिलैटरल मिला है वो क्वाड्रिलैटरल है पी क्यू आर एस। बहुत बढ़िया, तो ये क्वाड्रिलैटरल हमने डिराइव कर लिया। अब जो है हम हमारा प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं, इस पेज से नहीं अगले पेज से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो वापस से एक बार डायग्राम बना लेंगे। तो डायग्राम में ये पॉइंट क्या था, आपके पास ए था, ये पॉइंट क्या था, बी था, ऊपर आपके पास सी था और यहां पे आपके पास डी था। आपने इन सभी को ज्वाइन कर दिया था, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और ए को डी से, ये हमने ज्वाइन कर दिया था। यहां पे आपके पास पॉइंट क्या गिवन था, ये पी था, या आपके पास Q, दिस वॉज R एंड दिस वॉज S। आपने यहां पे इनको भी आपस में ऐसे ज्वाइन कर दिया है। अभी जो है मैं डायगोनल्स को, बेसिकली आपका जो PR वाला पॉइंट है और QS वाला लाइन है वो आपके PQRS क्वाड्रिलैटरल का क्या है, डायगोनल है। तो अभी मैं उनको ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अभी हमारा फोकस जो हम शिफ्ट करेंगे वो क्वाड्रिलैटरल PQRS पे शिफ्ट करेंगे, बस अभी हम ये ध्यान देंगे, बाकी चीजें हम ध्यान नहीं देंगे। इसमें एक छोटा सा और कंस्ट्रक्शन है जिसको एज सच आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन क्या है, आप AC को भी ज्वाइन कर दीजिए। किसको ज्वाइन कर दीजिए, आप AC को भी ज्वाइन कर दीजिए। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां पे ऐसे बना के दिखा सकते हो। अब जैसा कि आपको आइडिया होगा 8.2 डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं तो आना चाहिए। अब कैसे आएगा, तो हम कंसीडर करेंगे एक ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करने जा रहे हैं, हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ABC। तो यहां पे हम लिखेंगे ट्रायंगल, कौन सा कंसीडर किया हमने, ट्रायंगल कंसीडर किया हमने ABC। इस ABC ट्रायंगल को मैं अलग से भी बना लेता हूं। तो ABC ट्रायंगल को अगर मैं अलग से बनाऊं तो ये पॉइंट A है आपके पास, ये पॉइंट आपके पास B है और ऊपर आपके पास C है। तो आपको ऐसे सबको ज्वाइन कर देना है, तो आपके पास ABC एक ट्रायंगल बन गया। इस ABC ट्रायंगल में याद रखिएगा P जो है आपके AB का मिड पॉइंट है और Q जो है आपके BC का मिड पॉइंट है, और आपने ये PQ को भी ज्वाइन कर रखा है। तो इस ट्रायंगल में हमें क्या क्या गिवन है, इस ट्रायंगल में हमें ये गिवन है कि P है मिड पॉइंट। P किसका मिड पॉइंट है, तो P मिड पॉइंट आपको गिवन है AB वाले साइड का, और आपके पास Q जो है ये भी मिड पॉइंट है। ये किसका मिड पॉइंट है,
है तो ये आपका मिड पॉइंट है BC वाले साइड का। तो क्या ये कंडीशन बन गई क्या मिड पॉइंट थ्योरम की? बिल्कुल कंडीशन बन गई मिड पॉइंट थ्योरम की। इसका मतलब जो आपका PQ होगा किसके पैरेलल होगा? वो AC के पैरेलल होगा, और जो PQ होगा किसका हाफ होगा? AC का हाफ होगा। तो आप लिख सकते हो हेंस अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम, ऐसा लिख दो, हेंस अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम, पूरा लिखना अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम। मैं m.p लिख देता हूं, पर आप m.p मत लिखना, आप एग्जाम में पूरा मिड पॉइंट वर्ड लिखना। हेंस अप्लाइंग मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि हमारा PQ जो होगा वो किसके पैरेलल होगा? वो हमारे AC के पैरेलल होगा। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा PQ होगा वो किसका हाफ होगा? वो AC का हाफ होगा। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम इस वाले ट्रायंगल में लगा दिया। अब हम मिड पॉइंट थ्योरम एक और ट्रायंगल में लगाएंगे। कौन सा ट्रायंगल? तो उसको हम जरा अगले पेज पे देख लेते हैं। तो पहले ओरिजिनल डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर उसमें उस ट्रायंगल को ढूंढना पड़ेगा। तो पहले ओरिजिनल डायग्राम बना लेते हैं। तो आपके पास ये A है, ये आपके पास B है, ऊपर कहीं आपके पास C है और यहां कहीं आपके पास D है। आप क्या करो, इन सबको ज्वाइन कर दो। आपने A को B से ज्वाइन कर दिया, B को आपने C से ज्वाइन कर दिया, C को आपने D से ज्वाइन कर दिया और A को आपने D से ज्वाइन कर दिया। डन। यहां पे क्या क्या गिवन था कि ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है, ये आपके पास R है और ये आपके पास S है, और आप इनको भी ऐसे आपस में ज्वाइन कर देते हैं। और इसमें आपने डायगोनल AC कंस्ट्रक्ट करके रखा ही था। यहां पे जो मैं ट्रायंगल लेने वाला हूं, ये ट्रायंगल लेने वाला हूं ADC। तो मैं यहां पे लिख देता हूं किस ट्रायंगल का कंसीडरेशन है? तो ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल को मैं कंसीडर करने जा रहा हूं। तो ADC वाला जो ट्रायंगल है इसको अलग से भी बना देता हूं। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट था? ये आपके पास A पॉइंट था, ऊपर आपके पास कौन सा पॉइंट था? D था, और यहां पे आपके पास C था। तो आप जाके इनको आपस में ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। चलिए कर दिया ज्वाइन। अब यहां पे कुछ चीजें और गिवन है, जैसे कि S जो है आपके AD का मिड पॉइंट है, R जो है आपके CD का मिड पॉइंट है, और आपने R और S को भी क्या किया है? ज्वाइन किया है। तो हम यहां पे लिख देंगे कि इस ट्रायंगल में जो S है वो किसका मिड पॉइंट है? तो S जो है आपका मिड पॉइंट है किसका? तो लिख दो AD वाले का मिड पॉइंट है। दूसरी बात आप लिख सकते हो R जो है, R भी मिड पॉइंट है। R किसका मिड पॉइंट है? तो आपके CD वाले का मिड पॉइंट है। तो खुद सोच के देखो, आपका S AD का मिड पॉइंट है, R जो है वो CD का मिड पॉइंट है। क्या हम मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, m.p थ्योरम। आप पूरा लिखिएगा एग्जाम में, बार बार बोल रहा हूं। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप कह सकते हो कि आपका RS जो होगा किसके पैरेलल होगा? आपके AC के पैरेलल होगा। तो यहां पे हमने लिख दिया कि RS किसके पैरेलल होगा? आपके AC के पैरेलल होगा। आप एक और बात बोल सकते हो क्या, कि जो आपका RS होगा वो AC का हाफ होगा। तो हमने बोल दिया कि RS हाफ होगा किसका? AC का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने लास्ट पेज पे कुछ डिराइव किया था और इस पेज पे कुछ डिराइव किया है। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं उन दोनों डेरिवेशंस को एक ही पेज पे कंबाइन करने वाला हूं। कैसे? तो जरा इस बात को मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। तो कौन सी दो चीजें मैंने डिराइव की है? जो सबसे पहली चीज मैंने डिराइव की कि PQ जो है वो AC के पैरेलल है और PQ जो है AC का हाफ है। तो पहले इसको लिख देते हैं हम कि हमारा जो PQ है वो किसके पैरेलल हमने निकाला है? वो हमने AC के पैरेलल निकाला है, और हमने ये भी देखा है कि जो हमारा PQ है वो AC का हाफ है। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। लास्ट पेज पे हमने क्या देखा था? लास्ट पेज पे हमने ये देखा था कि RS जो है वो भी AC के पैरेलल है और RS AC का हाफ है। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि RS जो है आपका AC के पैरेलल है, और जो आपका RS है वो किसका हाफ है? वो आपके AC का हाफ है। तो आप यहां पे इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर सकते हो। तो चलिए कंबाइन कर देते हैं। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आप लिख सकते हो कि आपका PQ जो है किसके पैरेलल हो जाएगा? वो RS के पैरेलल हो जाएगा। डेफिनेटली आप लिख सकते हो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आप लिख सकते हो कि जो आपका PQ है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो आपके RS के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे दो चीजें मैंने डिराइव कर ली। पहली कि PQ जो है RS के पैरेलल है, और दूसरी कि PQ जो है RS के इक्वल है। अब इसका क्या यूज है तो मैं आपको पूरा डायग्राम ओरिजिनल बना के दिखाता हूं। ये था आपके पास A, ये था आपके पास B, ये था ऊपर आपके पास कहीं C, और नीचे था हल्का सा D। आपने इन सभी को ज्वाइन करके आपने ABCD का क्वाड्रिलैटरल बना दिया था। यहां पे मिड पॉइंट P लिया था, यहां पे मिड पॉइंट Q लिया था,
यहां पे R लिया था और यहां पे S लिया था। आपने इन मिड पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर दिया था, यानी कि P को Q से, Q को R से, R को S से और P को S से, ये भी आपने ज्वाइन कर लिया। यहां पे आपको एक क्वाड्रिलैटरल मिल रहा है और ये क्वाड्रिलैटरल कौन है? PQRS। तो PQRS क्वाड्रिलैटरल को चाहो तो आप अलग से भी बना सकते हो। ये P रहा, ये आपके पास Q रहा, ये ऊपर आपके पास R रहा और ये रहा आपके पास S। तो इस क्वाड्रिलैटरल में कुछ हमने अभी डिराइव किया है। क्या डिराइव किया है? हमने ये डिराइव किया है कि जो हमारा PQ है वो किसके पैरेलल है? वो हमारे RS के पैरेलल है। और जो दूसरी बात हमने डिराइव की है, जो PQ है वो RS के इक्वल है। मुझे कोई थ्योरम याद आ रही है और वो थ्योरम है थ्योरम 8.8। तो थ्योरम 8.8 ये कहता है कि अगर आपके ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं तो आपका जो क्वाड्रिलैटरल है वो पैरेललोग्राम हो जाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि PQRS जो है ये कोई और नहीं, ये कौन है? ये आपका पैरेललोग्राम है। तो हमने लिख दिया कि PQRS क्या है? आपके पास पैरेललोग्राम है। अब PQRS जो पैरेललोग्राम है इसमें डायगोनल्स बनेंगे। कौन से डायगोनल? एक आपके पास ये डायगोनल बन गया QS और एक ये डायगोनल बन गया PR। और ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे थे? पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। चाहो तो यहां पे आप दिखा सकते हो, ये रहा ऊपर से आपके पास PR, ये रहा आपके पास QS और दोनों ने इंटरसेक्ट कहां पे किया? O पे। पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल की एक प्रॉपर्टी का मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है। क्या? कि अगर एक पैरेललोग्राम होता है तो उसमें जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहां पे उसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम। पूरा स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो कौन कौन से डायगोनल्स हैं पहले तो लिख लो। इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट किसको? एक दूसरे को, ईच अदर। अब इस पैरेललोग्राम में PQRS पैरेललोग्राम में कौन कौन से डायगोनल हैं? आपके पास एक डायगोनल है PR, दूसरा डायगोनल कौन सा है? QS। यहां पे भी देख सकते हो, एक है PR, दूसरा कौन सा है? QS। इसका मतलब PR और QS क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अच्छा, कहां पे बाइसेक्ट करेंगे? पॉइंट O पे बाइसेक्ट करेंगे। तो आप लिख सकते हो हेंस PR एंड QS विल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो पूरा लिख देंगे hence PR and QS will bisect each other, will bisect each other। कहां पे बाइसेक्ट करेंगे? तो ये बाइसेक्ट करेंगे एट O। तो ये हमने लिख दिया। अब जरा याद करो क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था? क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि जब आप PR को और QS को ज्वाइन करते हो तो PR और QS एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहां पे बाइसेक्ट करते हैं? पॉइंट O पे बाइसेक्ट करते हैं और वो हमने यहां पे प्रूफ कर दिया है। टेंशन मत लो, मैं सारे स्टेप्स एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। तो हमने क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया था? हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था यहां से। तो पहले हम गिवन टू प्रूफ वगैरह देख लेते हैं। तो गिवन के केस में आपको ये सारी चीजें गिवन थी कि क्वाड्रिलैटरल ABCD है और जो आपके PQRS हैं वो अपने रेस्पेक्टिव साइड्स के मिड पॉइंट है। तो ये हमने बना लिया था। उसके बाद गिवन लिखने के बाद हम आए टू प्रूफ पे। तो टू प्रूफ हमको ये करना था कि ये जो लाइन PR है और जो लाइन QS है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे। मैंने बोला कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन में सिंपल सा काम किया, ये जो PQRS है इन सबको ज्वाइन करके मैंने क्वाड्रिलैटरल PQRS बना लिया। तो जब मेरा क्वाड्रिलैटरल PQRS बन गया उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है भाई हम प्रूफ लिखते हैं। अच्छा, यहां पे प्रूफ लिखना छूट गया था, ऐसा आप ऊपर प्रूफ लिख देना। हम प्रूफ लिखना चालू करते हैं। प्रूफ लिखने के केस में मैंने दो ट्रायंगल कंसीडर किए। जो सबसे पहला ट्रायंगल कंसीडर किया वो ABC वाला ट्रायंगल कंसीडर किया। ABC वाले ट्रायंगल में जब मैंने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया तो ये दो स्टेटमेंट मैंने डिराइव कर लिए। अब ABC वाले ट्रायंगल में तो मिड पॉइंट थ्योरम लग गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ADC वाले ट्रायंगल में भी मिड पॉइंट थ्योरम लगा दूं। तो ADC वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाया और फिर मैंने ये दोनों चीजें डिराइव करी। अब ये जो दोनों चीजें मैंने डिराइव की इनको बेसिकली मैंने कंबाइन कर दिया।
कैसे कंबाइन किया तो आप देख सकते हो। कंबाइन करने के बाद थ्योरम 8.8 लगाने के बाद मैं ये डिराइव कर सकता हूं कि जो PQRS है वो कौन है, वो एक पैरेललोग्राम है। और हम जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने पैरेललोग्राम की कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो आपके पास PQRS है, इसके जो डायगोनल्स है, कौन है डायगोनल, एक डायगोनल है PR, दूसरा डायगोनल है QS। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। कहां पे बाइसेक्ट करेंगे, तो पॉइंट O पे बाइसेक्ट करेंगे। क्या यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, तो बिल्कुल यही चीज हमें प्रूफ करनी थी और हमने यहां पे प्रूफ कर दिया। यानी कि आपके एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया, ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन बचता है, अब बचता है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब उसको भी देख लेते हैं कि कैसे हम प्रूफ करते हैं और क्या स्टेप्स हम वहां पे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन 7 ये रहा आपके पास, पहले पढ़ लेते हैं। ABC is a triangle, right angled at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. Show that first D is the midpoint of AC, second MD perpendicular to AC, third CM is equals to MA is equals to half of AB. अब ऐसे पढ़ के तो कुछ खास आपको नहीं समझ में आया होगा, तो हम इसको डायग्राम बना के प्रॉपर समझते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी नहीं दिया गया है। तो जैसा कि आपको दिया गया है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल C कितना है, 90 है, तो हम ये ले लेते हैं पॉइंट A, और एंगल C 90 है तो ये ले लेते हैं हम एंगल C, और ये ले लिया हमने B। अब इन सबको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल C कितना है, 90, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल आपके पास 90 हो गया। A line through the midpoint of hypotenuse AB। हाइपोटेनियस कौन सा होता है, ये वाले साइड को आप हाइपोटेनियस कहते हैं। इस हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब जो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और मिड पॉइंट का नाम है M। तो M क्या है आपका, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। आपने क्या किया है, इस M से AB के CB के या BC कह लो, इसके पैरेलल आपने एक लाइन बना दी। M से क्या किया है, आपने BC के एक लाइन पैरेलल बना दी है, और एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, तो ये आपके पास पॉइंट D है। बस इतना ही गिवन है, और ये तीन चीजें आपको शो करनी है। तो एक बार क्या लिख लेते हैं हम लिख लेते हैं पहले गिवन। तो अगर हम गिवन की बात करें, डायग्राम तो हमने बना लिया है। सबसे पहले क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है आपके पास ट्रायंगल ABC जिसमें कि कौन सा एंगल 90 है, तो एंगल C जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तीसरी चीज आपको ये गिवन है कि AB का मिड पॉइंट कौन है, M है, तो आप लिख सकते हैं कि M जो है आपका मिड पॉइंट है। किस साइड का मिड पॉइंट है, तो आपके AB साइड का मिड पॉइंट है। और चौथी चीज जो आपको गिवन है वो ये गिवन है कि जो आपका DM वाला लाइन है वो किसके पैरेलल है, वो आपके BC वाले लाइन के पैरेलल है। ये चार चीजें आपको गिवन है, और प्रूफ भी आपको तीन चीजें करनी है। तो जो टू प्रूव है उसको भी हमें लिखना पड़ेगा, तो हम यहां पे लिख देंगे टू प्रूफ। अब क्या क्या प्रूफ करना है आपको एक एक करके लिख लेते हैं। जो सबसे पहली चीज आपको प्रूफ करनी है वो ये है कि आपको प्रूफ करना है कि D जो है AC का मिड पॉइंट है। तो यहां पे लिख देते हैं हम कि हमें प्रूफ करना है D क्या है, D आपका मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, तो AC का मिड पॉइंट है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपको प्रूफ करनी है वो ये है कि MD जो है, MD वाली ये लाइन रही, आपको प्रूफ करना है MD जो है AC के परपेंडिकुलर है। तो यहां पे लिख देते हैं हमें प्रूफ करना है MD क्या है, आपके AC के परपेंडिकुलर है। और तीसरी चीज पे आप आ जाते हो, तीसरी केस में आपको प्रूफ करना है जो आपका CM वाला डिस्टेंस है वो आपके MA वाले, CM वाला डिस्टेंस कौन होगा, CM वाला डिस्टेंस आपका ये रहा। चाहो तो आप ऐसे बना भी सकते हो, CM वाला डिस्टेंस MA वाले डिस्टेंस के इक्वल है और AB वाले डिस्टेंस के हाफ है। तो यहां पे हम लिखेंगे CM वाला डिस्टेंस किसके इक्वल प्रूफ करना है, MA वाले डिस्टेंस के इक्वल प्रूफ करना है, और इन दोनों को किसका हाफ प्रूफ करना है, आपको AB का हाफ प्रूफ करना है। कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत है क्या, तो यहां पे कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रूफ से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रूफ। अब यहां पे डायग्राम तो पिछले पेज पे रह गया, तो डायग्राम को हम इस पेज पे जरा बना लेते हैं। तो ये रहा आपके पास डायग्राम।
डायग्राम में सारी चीजें आप मेंशन कर दीजिए। ये ए रहा, ये आपके पास सी रहा, ये आपके पास बी रहा। डन, ए सी बी हमने ये बना लिया। इसमें आपको यहां पे दिया गया था एम, जो कि किसका मिड पॉइंट था, जो आपके ए बी का मिड पॉइंट था। आपने क्या किया था, आपने ये पॉइंट डी लिया था और ये दिखाया था कि डी जो है किसके पैरेलल है, आपके बीसी के पैरेलल है। बस इतना ही गिवन था। और एंगल सी 90 है, ये भी गिवन था। इसका यूज वैसे तो बाद में आने जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि डी जो है एसी का मिड पॉइंट है। अब डी को एसी का मिड पॉइंट कैसे प्रूव करें, तो हम यहां पे लगाएंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे, तो वो देख लीजिए। हम कंसीडर करेंगे कौन सा ट्रायंगल, हम कंसीडर करेंगे ए बी सी वाला ट्रायंगल। तो आप एबीसी वाले ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए। एबीसी वाले ट्रायंगल में जो आपका एम है, क्या ये मिड पॉइंट गिवन था क्या, बिल्कुल ये मिड पॉइंट था। किसका मिड पॉइंट, एम था। एम जो मिड पॉइंट था वो ए बी वाले साइड का मिड पॉइंट था। और ये चीज आपको बेसिकली गिवन थी, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि ये चीज हमें गिवन थी। और दूसरी बात जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी वो ये थी कि जो डीएम वाली लाइन है वो बीसी वाले लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो आप यहां पे दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि जो आपका डीएम है वो बीसी वाले लाइन के पैरेलल है। ये भी बेसिकली क्या हो गया, ये भी आपके पास गिवन हो गया। अब जरा खुद सोच के देखो, M जो है AB का मिड पॉइंट है, DM जो है BC के पैरेलल है। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स की कंडीशन आ गई, तो आप लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लिख दोगे, बाय कन्वर्स। किसका कन्वर्स आप लगा रहे हो, तो आप कन्वर्स लगा रहे हो मिड पॉइंट थ्योरम का। मैंने MP लिखा है पर आप MP नहीं लिखेंगे, आप पूरा मिड पॉइंट लिखेंगे। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो पॉइंट D होगा वो भी क्या होगा, D भी आपका मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट होगा, डी, आपके एसी वाले साइड का मिड पॉइंट होगा। और यही थी वो पहली चीज जो हमें प्रूव करनी थी, और ये हमने पहली चीज यहां पे प्रूव कर दी है। अब आते हैं हम दूसरी चीज पे, जहां पे हमें प्रूव करना है कि जो हमारा एमडी वाला लाइन है वो एसी वाले लाइन के परपेंडिकुलर है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। ये रहा आपके पास पॉइंट ए, ये रहा आपके पास पॉइंट सी, और ये रहा आपके पास पॉइंट बी। चलिए इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, बहुत बढ़िया। ये एंगल हमने 90 बना दिया। आपके पास ये मिड पॉइंट इसका एम आ चुका है, आपने ये डी मिड पॉइंट प्रूफ कर लिया है, और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, डन। सेकेंड चीज में क्या प्रूफ करना था आपको कि ये जो डीएम है ये बेसिकली आपके एसी के परपेंडिकुलर है। इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी। जैसा कि आपको गिवन था, क्या गिवन था कि जो आपका डीएम है वो किसके पैरेलल है, जो आपका डीएम है ये पैरेलल है बीसी के। तो इसी चीज का मैं यूज करूंगा। आप यहां पे बना लीजिए, ये रहा आपके पास डीएम, बहुत बढ़िया। ये रहा आपके पास डीएम और ये रहा आपके पास बीसी, बहुत बढ़िया। ये भी हमने बना लिया। और यहां पे ये एक लाइन है आपकी, कौन सी, ये लाइन है आपकी बेसिकली ए सी। अब ध्यान से देखो, ये जो आपका डीएम है किसके पैरेलल है, आपके बीसी के पैरेलल है, बिल्कुल है। इसमें ट्रांसवर्सल के रूप में कौन काम कर रहा है, इसमें ट्रांसवर्सल के रूप में काम कर रहा है एसी। तो यहां पे लिख दो, एसी जो है किसके रूप में काम कर रहा है, किसके लिए एक्ट कर रहा है, तो ये एसी जो है आपके ट्रांसवर्सल जैसा एक्ट कर रहा है। तो डीएम जो है वो बीसी के पैरेलल है और एसी जो है ट्रांसवर्सल है। ये एंगल कितना था, ये एंगल 90 था, बहुत अच्छी बात है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये एंगल जो होगा, इस एंगल को अगर मैं 1 बोल दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि एंगल 1 एंगल सी के इक्वल होगा, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल देखिए, डीएम आपके बीसी के पैरेलल है, एसी आपका ट्रांसवर्सल है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपका एंगल 1 होगा ये एंगल सी के बराबर होगा। ऐसा क्यों, तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी जिसको हम कहते थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, आप ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वापस से देख लो कैसे ऑल्टरनेट लगाया है, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ये कौन है, ट्रांसवर्सल है। तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा। रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बहुत अच्छी बात है, हमें रीजन तो मिल गया, लिख दिया हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल 1 एंगल सी के इक्वल है, पर एंगल सी कितना है, एंगल सी तो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया। इसका मतलब आपका एंगल 1 किसके बराबर हो गया, आपका एंगल 1 90 के बराबर हो गया। अब एंगल 1 जैसे ही 90 के बराबर हुआ, बेसिकली यही है ना एंगल 1, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया परपेंडिकुलर।
जैसे ही वो परपेंडिकुलर हो गया, बात खत्म। आप लिख सकते हो कि जो आपका डीएम वाला साइड है वो किसके परपेंडिकुलर है, वो आपके एसी वाले साइड के परपेंडिकुलर है। क्या आपको यही प्रूव करना था? बिल्कुल आपको यही प्रूव करना था। देख सकते हो आप, आपके सेकंड केस में यही प्रूव करना था। अच्छा, डीएम की जगह उन्होंने एमडी लिखा है, कोई परेशानी नहीं, डीएम लिखो एमडी लिखो, इट विल रिमेन सेम, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो आप इसको यहां पे लिख सकते हो डीएम की जगह क्या, आप इसको डीएम की जगह लिख सकते हो एमडी। तो लिख दो कि आपका जो एमडी है वो किसके परपेंडिकुलर हो गया, तो वो आपके एसी के परपेंडिकुलर हो चुका है। अब बात आती है कि तीसरे पार्ट की, दूसरा भी हो गया, पहला हमने कर ही लिया, अब तीसरे पार्ट को हम कैसे प्रूव करेंगे? तो तीसरा पार्ट और आसान है, जरा मैं आपको प्रूव करके दिखा दूं। तो पहले हम ओरिजिनल पूरे डायग्राम को बना लेते हैं और फिर हम तीसरे पार्ट को प्रूव करते हैं। तो ओरिजिनल डायग्राम क्या था आपके पास? यही कि ऐसा करके एक ट्रायंगल है, ये आपके पास A है, ये आपके पास C है, ये आपके पास B है, यहां कहीं क्या है आपके पास M है, और ये आपने ऐसे D बना दिया है। ये इसके परपेंडिकुलर भी आपने प्रूव कर लिया है, ध्यान दीजिएगा, आपने ये परपेंडिकुलर भी ऐसे प्रूव कर लिया है। और यहां पे आप CM को ज्वाइन कर दो, क्या कर दो आप C और M को ज्वाइन कर दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पे हम कॉन्ग्रुएंसी को अप्लाई करने जा रहे हैं। किसको अप्लाई करेंगे हम अप्लाई करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी को। अब कौन से दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? बात आती है कि भाई अब कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हो? तो हम जो दो ट्रायंगल्स लेंगे, पहला ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल MDA, ध्यान से देख लीजिए, पहला ट्रायंगल लिया है हमने MDA और दूसरा ट्रायंगल हमने लिया है MDC। ये दो ट्रायंगल हमने कंसीडर किए हैं, MDA और MDC। अब MDA ट्रायंगल और MDC ट्रायंगल, इन दोनों को मैं अलग अलग आपके लिए बना देता हूं। तो ये था आपके पास ये वाला ट्रायंगल, कौन सा? MDA, और नीचे मैं बना देता हूं आपके लिए MDC। तो ये रहा आपके पास MDC। चलिए बहुत बढ़िया, ये दोनों ट्रायंगल को हमने बना दिया। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहली बात, क्या आपका MD वाला साइड MD वाले साइड के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। क्या रीजन लिखोगे? कॉमन साइड। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि दोनों में जो MD वाले साइड हैं वो आपस में बराबर है। रीजन आ जाएगा आपके पास कॉमन साइड, तो हमने यहां पे ब्रैकेट में लिख दिया कॉमन साइड। बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद आप खुद सोच के देखो, ये ऊपर वाला एंगल कितना है? 90 है। ये नीचे वाला एंगल भी कितना होगा? अगर MD AC के परपेंडिकुलर है तो ऊपर 90 तो नीचे भी 90 होगा ही होगा, कोई इशू नहीं है इसमें। तो आप इसको ऐसा कर लो, आप 90 मत बनाओ, आप इसको ऐसा नाम रख दो। कैसा? वापस से जरा बना लेते हैं। आप इसको नाम रख दीजिए, इस एंगल को आप एंगल 1 बोल दीजिए और इस एंगल को आप एंगल 2 बोल दीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। और रीजन क्या लिखोगे? तो दोनों के दोनों क्या है? 90 है। अच्छा, दोनों के दोनों 90 क्यों है? तो इसलिए 90 है बिकॉज आपका जो MD है वो किसके परपेंडिकुलर है? तो वो आपके AC के परपेंडिकुलर है, और इसको हमने अभी अभी प्रूव किया था। तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट याद करिए, आपका जो AD है वो आपके CD के इक्वल होगा। अब आप बोलोगे सर AD CD के इक्वल कैसे हो गया? तो AD CD के इक्वल इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था कि D क्या है? आपके AC का मिड पॉइंट है, प्रूफ किया था। तो अगर D AC का मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली AD किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल होगा। तो यहां पे आप रीजन लिख सकते हो कि D क्या है? D आपका मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? तो AC का मिड पॉइंट है। तो आप देख सकते हो यहां पे हमने एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा ली। ये आपके पास है साइड, यहां पे लिख लेते हैं, ये आपके पास है साइड, ये है आपके पास एंगल, और ये है आपके पास साइड। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम लगा चुके हैं? हम लगा चुके हैं साइड एंगल साइड। तो यहां पे हम लिख देंगे कि बाय साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लिख देंगे कि ट्रायंगल MDA जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है? आपके ट्रायंगल MDC के कॉन्ग्रुएंट है। बहुत बढ़िया, इससे तो हमारा प्रूफ हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं। MDA MDC के कॉन्ग्रुएंट आ गया तो हम CPCT लगा सकते हैं। चलिए हम लगा देते हैं CPCT। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म तो याद है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हम CPCT से ऐसा लिख सकते हैं कि आपका जो ये AM है किसके इक्वल हो जाएगा? CM के इक्वल हो जाएगा। देख सकते हो आप ऑर्डर, यहां पे मैंने AM लिया तो यहां पे क्या लूंगा मैं? CM लूंगा। तो मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा AM है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो मेरे CM के इक्वल हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है कि मैंने प्रूव कर लिया कि मेरा AM जो है वो CM के इक्वल है। जरा अगले पेज पे आते हैं। तो हमने क्या प्रूव किया है? बेसिकली
हमने ये प्रूव किया है कि जो हमारा AM है वो हमारे CM के इक्वल है। अब हमें ये तो प्रूव ही नहीं करना था AM CM के इक्वल है, हमें प्रूव करना था CM जो है MA के इक्वल है। अरे क्या फर्क पड़ता है, आप जो है CM को CM रहने दो और AM को MA लिख दो, AM को क्या लिख दो, MA लिख दो। अरे क्या कर दिया सर आपने, AM को MA लिख दो, CM को CM रहने दो और इसको थोड़ा सा और चेंज कर दो, इसको ऐसा लिख दो CM इज इक्वल टू MA। बहुत बढ़िया, हमने प्रूफ कर लिया। क्या पूरा पूरा तो नहीं प्रूफ किया है, उसका एक हिस्सा प्रूफ किया है। कौन सा हिस्सा, कि CM जो है MA के इक्वल है। अभी एक हिस्सा बचा है कि वो हाफ ऑफ AB के इक्वल है। ये बहुत आसान पार्ट है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो अब मैं पूरा मेहनत नहीं करूंगा, पर हाँ ये ACB था। आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन था ना कि M जो है आपके AB का मिड पॉइंट है, ऐसा गिवन था कि नहीं गिवन था, बिल्कुल गिवन था कि आपका जो M है वो किसका मिड पॉइंट है, वो AB का मिड पॉइंट है। तो अगर M आपके AB का मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली आप लिख सकते हो कि आपका जो MA होगा वो किसका हाफ होगा, वो आपके AB का हाफ होगा। ये तो मिड पॉइंट हमने इतना पढ़ लिया, तो अब इतना तो जानते हैं कि मिड पॉइंट का मतलब एक बड़े से लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो आपका MA जो होगा वो AB का हाफ हो जाएगा। तो अब इन तीनों चीजों को कंपेयर कर दो। देखो CM किसके इक्वल हो गया, आपके MA के इक्वल हो गया, और MA किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ AB के इक्वल हो गया। और इस तरीके से जो आपको तीसरा पार्ट प्रूफ करना था, हमने तीसरा पार्ट भी प्रूफ कर लिया। टेंशन मत लीजिए, आपको मैं सारे स्टेप्स एक बार और करके दिखा देता हूं कि मैंने क्या क्या स्टेप्स यहां पे किए हैं। तो हमने क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया था, हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था कुछ यहां से, गिवन लिखा था, गिवन में तो ऐसा कोई बात है नहीं, डायग्राम बना लिया था। उसके बाद आ गए थे हम टू प्रूफ पे, तो जो भी चीजें टू प्रूफ करनी थी उनको बेसिकली मैंने क्वेश्चन से डायरेक्ट लिख दिया। यहां पे डायग्राम मैंने वापस से बनाया और सबसे पहली बात लगाई मैंने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जब मैंने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया तो मेरा जो D है वो AC का मिड पॉइंट आ चुका है। बहुत अच्छी बात है कि D जो है AC का मिड पॉइंट आ चुका है। उसके बाद हम अगले पेज में आए और मैंने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगा के आपको यह प्रूफ कर दिया कि जो MD है वो किसके परपेंडिकुलर है, वो आपके AC के परपेंडिकुलर है। बेसिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण वो काम हो गया। और उसके बाद हम लास्ट पार्ट पे आते हैं जहां पे हमने दो ट्रायंगल्स को कंसीडर किए। सबसे पहला ट्रायंगल हमने MDA कंसीडर किया और दूसरा ट्रायंगल हमने MDC कंसीडर किया। इनको साइड एंगल साइड से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और आप देख सकते हो कि आपका जो AM होगा वो CM के इक्वल है। हां, इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस आपने कर दिए और आपने बेसिकली लिखा कि आपका जो CM है वो MA के इक्वल है। फिर मैंने आपको याद दिलाया कि M जो था वो AB का मिड पॉइंट था, तो MA को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं। तो यही किया हमने लिख दिया CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। और इस तरीके से आपके क्वेश्चन का तीसरा पार्ट भी प्रूफ हो चुका है। और यहां पे बेसिकली जो हमारा एक्सरसाइज 8.2 था वो खत्म हो चुका है। एक्सरसाइज 8.2 में और कुछ भी नहीं था। एक्सरसाइज 8.2 में 7 क्वेश्चन थे, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। इन 7 क्वेश्चन में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन पिछली वीडियो में दे चुका था और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ का सॉल्यूशन दे दिया है। यानी कि यहां पे आपके जो चैप्टर वाइज जो वीडियोस रहते हैं, यानी कि क्वाड्रिलैटरल पे कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस जो मैं बनाता हूं, वो कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस यहां पे खत्म हो चुके हैं। अगर आप इन पूरी वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपका जो क्वाड्रिलैटरल चैप्टर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, पर एंड करने से पहले जैसे कि हम कुछ चीजें डिस्कस करते थे उन चीजों को जरा डिस्कस कर लेते हैं। भाई, आप जब YouTube पे आते हो, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आते हो, तो आपको किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है मैग्नेट ब्रेन्स के। मान लो कि आपको मेरे से मैथ्स पढ़नी है। अब इतना सारा कंटेंट मैग्नेट ब्रेन्स बनाता है, तो उसमें आप मेरी पर्टिकुलर वीडियो कैसे ढूंढोगे? इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जाएंगे मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे, जो कि है www.magnetbrains.com। जब इस वेबसाइट पे हम जाते हैं तो हमें पूरा मिल जाता है कि भाई क्या क्या चीजें हमें वेबसाइट पे मिलती है। इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसके नीचे आप एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज पे क्लिक कर देना। जब आप एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज पे क्लिक करते हो तो एक और नया विंडो खुलता है। इसमें आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 9th के हो
तो आप क्लास 9th को सेलेक्ट कर लेना। जब आप क्लास 9th को सेलेक्ट कर लोगे तो मेरी आपको पिक्चर मिल जाएगी जिसके नीचे एक वॉच नाउ का ऑप्शन रहता है। तो उस वॉच नाउ ऑप्शन को क्लिक कर देना। तो जो भी बुक मैं कवर करता हूं उसके जितने भी चैप्टर वाइज वीडियोस मैं कवर करता हूं आपको नीचे मिल जाएंगे। उनमें से जो भी आपको टॉपिक पसंद आए आप उनको देख लेना और आप उनको सीख लेना। और जब आप उनको पे क्लिक करोगे ना तो एक और नया विंडो बेसिकली खुलता है जहां पे मैं आपको पढ़ाता मिल जाता हूं और इसमें एक नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन रहता है। आप इस नेक्स्ट वीडियो पे दबाओगे तो अगली वीडियो खुल जाएगी, तो भाई अगली वीडियो भी आप देख सकते हो। और इस तरीके से आप जितना कंटेंट चाहो आप उतना कवर कर सकते हो और सब कुछ क्या है, एब्सोल्युटली फ्री है। अब यहां पे एक और छोटे से मैग्नेट ब्रेन्स के इनिशिएटिव की बात करनी थी आपसे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है एक नया यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। ये जो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी है यहां पे आपको कंटेंट सब कुछ क्वालिटी वाइज तो वही मिलता है, बस हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल करवाया जाता है। यानी कि मैथमेटिक्स भी आपको हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल करवाई जाती है। तो वहां पे क्या होता है, आप अगर लैंग्वेज बैरियर फेस कर रहे हैं इंग्लिश के कारण तो आप वहां पे जाके हिंदी में भी मैथ साइंस जो भी चीजें हैं आप वहां पे सीख सकते हो। इनफैक्ट सोशल स्टडीज भी आप सीख सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जानते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो ऑन योर बिहाफ आप क्या कर सकते हो, आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हो जिससे आपके और भी दोस्त लोग आके इन वीडियोस को देखें। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के एंड में जिससे आपके रिएक्शंस को भी मैं देख सकूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।